देखिए, तो हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है क्या। तो जब हम लोग देखते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो एक गैस है ना, वो गैस है और वो प्योर गैस है। अगर हम लोग प्योर SF6 गैस लेते हैं तो वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो इनर्ट होता है, थर्मली स्टेबल होता है, ओके, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होता है, और SF6 जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस है। ओके, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। एक सेकेंड। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है ये, है ना। फिर इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जो प्योर SF6 गैस है, इनर्ट, थर्मली स्टेबल, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसका आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होने के कारण जो है ये कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। दैट इज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऑफ यू एग्री विद मी, है ना। क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, इन दैट केस जो है अगर कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन से अवेलेबल होगा, इन दैट केस वो क्या करेगा, इजीली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी और उसको क्या करेगा, अपनी ओर आराम से खींच पाएगा, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चूंकि SF6 के पास जो है, SF6 गैस के पास जो है, ओके, गुड और एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक और आर इंटरप्टिंग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यही कारण है कि इसका जो है जितने सारे आर्क इंटरप्टिंग मीडियम हैं लाइक एयर, ऑयल, ओके, उसके कंपेयर में इसका जो है सुपीरियर प्रॉपर्टी है। और यही कारण है कि हम लोग SF6 को जो अंडर प्रेशर यूज करते हैं जस्ट टू इंटरप्ट द आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर। ओके, यानी कि अगर हम लोग SF6 अंडर प्रेशर में यूटिलाइज कर रहे हैं एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, तो उसी सर्किट ब्रेकर को हम लोग कहते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके, यानी कि हम लोग वैसा सर्किट ब्रेकर जिसमें हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूटिलाइज कर रहे हैं एज एन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। और ये जो हमारा SF6 गैस है, ओके, उसके पास केमिकली आर्क इंटरप्टिंग जो भी आपके पास है, थर्मली स्टेबल प्रॉपर्टी, आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, ओके, ये सारा प्रॉपर्टी जो है ऑल अदर मीडियम, चाहे वो एयर हो चाहे ऑयल हो, उसके कंपेयर में सुपीरियर आपका इसका प्रॉपर्टी। ना हो जाएगा इन द केस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर देखते हैं, तो सर्किट ब्रेकर के पास जो होना चाहिए वो आर्क एक्सटिंग्विशन प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा तेजी से आर्क एक्सटिंग्विश करे वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। यानी कि इन द केस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर मस्ट हैव आर्क एक्सटिंक्शन प्रॉपर्टी विथ वेरी क्विकली, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज है हमारा, है ना। ज्यादा वोल्टेज के साथ अगर वर्क करना है तो लेस टाइम में वो क्या करे, आराम से आर्क को एक्सटेंड करे बहुत कम टाइम में और क्विकली रिकवर भी करे। और उसके लिए जो है SF6 गैस को माना जाता है, ओके, दे हैव द गुड प्रॉपर्टी। यानी कि SF6 सर्किट ब्रेकर जो है दे हैव द गुड प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर।
ओके, और यही कारण है कि हम लोग SF6 गैस को जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे अप टू हाई वोल्टेज ऑफ 765 kV, है ना। तो हम लोग यहाँ तक 765 kV तक जो है यूटिलाइज कर लेते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है, बोल तो रहा हूँ भाई। ओके, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है और उसका प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। अब अगर इसका प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का। ओके, देन दैट इज कलरलेस। ओके, वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है यानी कि नॉन पॉइजनस होता है। ओके, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। ओके, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, वो मतलब कि जितने सारे आपका SF6 गैस जो है दे आर द कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है ना। ओके, ये एक्सट्रीमली स्टेबल गैस है और इनर्ट गैस है। ओके, इसका डेंसिटी जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव, जितने भी सारे मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको सारा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ओके, एयर के कंपेयर में जो इसका डेंसिटी होता है वो 5 टाइम्स होता है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो एयर के कंपेयर में जो है ज्यादा होता है। ओके, एयर के कंपेयर में हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है। साथ साथ गैस होने के कारण जो है जो भी करंट कैरिंग पार्ट्स है, ओके, उसको कूलिंग प्रॉपर्टी भी असिस्ट करता है, यानी कि कूलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ओके, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, क्योंकि SF6 हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस भी है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है इजीली रिमूव कर देगा फ्रॉम द डिस्चार्ज बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमोबाइल नेगेटिव आयन। यानी कि ऑफकोर्स अपना जो आर्क बना हुआ है, तो आर्क में क्या है, डिस्चार्ज है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है। ओके, तो उस आयोनाइज्ड पार्टिकल में जो है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली वो क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। आपको याद होगा हम लोग जो है आयंस को रिमूव करने के लिए हम लोग ब्लास्टिंग करते थे एयर का, है ना। बट यहाँ पे ब्लास्टिंग करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होने के कारण जो है ये क्या करेगा, इजीली उसको जो है अपनी ओर खींच लेगा और खींच के जो है एक इमोबाइल आयन जो है फॉर्म कर लेगा। ऑब्जॉर्व नहीं करें और उसको अपनी ओर जो है ऑब्जॉर्व, हाँ ऑब्जॉर्व बोल सकते हैं, और ऑब्जॉर्व करके वो एक नेगेटिव आयन बना लेगा, इमोबाइल आयन। ओके, अब वो मूव ही नहीं कर सकता है। जब मूव ही नहीं कर सकता है तो वो जो आर्क यानी कि करंट को फ्लो करने में हेल्प ही नहीं कर सकता है। ओके, तो ये इसका सबसे अच्छा और गुड प्रॉपर्टी है, सुपीरियर प्रॉपर्टी। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी जो होता है वो एयर के कंपेयर में जो है 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है ना। 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन और ऑयल के कंपेयर में जो है 30% लेस होता है। इमोबाइल नहीं, इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता। ओके, लेकिन हाई प्रेशर पे जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो गैस का है, ओके, वो बढ़ जाता है ना। यानी कि नॉर्मल अगर प्रेशर पे आप देखेंगे तो एयर के कंपेयर में 2.5 गुना ज्यादा होता है, ऑयल के कंपेयर में 30% लेस होता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस का जो है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, ना यहाँ पे इसके लिए मॉइस्चर जो है वो हार्मफुल है। मॉइस्चर इज वेरी हार्मफुल फॉर द SF6 सर्किट ब्रेकर, क्योंकि जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का विथ द SF6 गैस, ओके, जैसे आपका उसके साथ जो है रिएक्शन होगा वैसे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा। और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो जैसे ही फॉर्म करेगा वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर के पार्ट पे अटैक करेगा और उसको डैमेज कर देगा। ओके, देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द SF6 सर्किट ब्रेकर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, है ना। हम लोग कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। ओके, जैसे अब मैं प्रेजेंटिंग करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में, है ना। दिख रहा होगा आप लोग को, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी आफ्टर म्यूटिंग प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके,
तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो यहाँ पे बात करते हैं कि तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा पॉइंट। जूम कीजिए ना, थोड़ा क्या जूम कीजिए सर, जूम कीजिए थोड़ा। जूम करूँ? वो तो भी कर लेगा यार। जूम तो आप भी कर सकते हैं भाई। आप करेंगे तो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा सर। ओके, तो सेव करता हूँ पहले सर से, रिकॉर्डिंग में जूम नहीं ना होगा? तो इससे प्रिंट करना होगा यार। दिख रहा है? यस सर। तो सेविंग क्या डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा? यस सर। यस यस। कहाँ चला गया जो मैंने डाउनलोड किया? देखो अभी सेव किया, कहाँ चला गया? टैब में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसी को देखो, नहीं आ रहा है उधर। ओके, आवाज आ रही यस है सर। मेरी? ठीक है सर। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ सेव हो गया है पता नहीं चलता है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए। तो अब दिख रहा है? अब यस बोला सर, अनम्यूट है? बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है? बिल्कुल। ओके ओके, कोई बात। चलो ठीक है, देखो तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये कंस्ट मैं भी दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा है सर। मैं दिख रहा है सर। सर आप छोटे स्क्रीन में साइड में हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका SF6 का जो आपको ये पूरा सर्किट डायग्राम में, सॉरी कंस्ट्रक्शन डायग्राम है।
जिसमें आपको जो है ये देखो ये आपका पूरा आर्क इंटरप्शन चैम्बर है ना। ये पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है पूरा ये आर्क इंटरप्शन चैम्बर है ना। ओके, इसमें जो है ये देखो ये फिक्स कॉन्टेक्ट है ये और ये दोनों फिक्स कॉन्टेक्ट है। ओके, और ये जो है आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है ना, ये दोनों ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा मूविंग मेंबर है पूरा। ओके, ये पूरा मूविंग मेंबर है। ओके, और इस पे जो है आर्किंग चैम्बर को जो है आपका जो आर्क चैम्बर है ये देखो आर्क चैम्बर दिख रहा है ये आपको है ना। ये आर्क चैम्बर को पूरा जो है इसमें हम लोग क्या किए SF6 गैस को भर दिए। इसमें दिख रहा है ये आर्क चैम्बर पूरा आपको है ना। और इसको जो है हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं वैसे रिजर्वायर से जो SF6 गैस को कंटेंट कर रहा है। ओके, अब जैसे सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन होगा है ना। यहाँ पे देखो इंसुलेटेड रॉड है फॉर द ऑपरेटिंग मूविंग मेंबर है ना। ये इंसुलेटेड रॉड है, ये आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है पूरा। तो ये इंसुलेटेड रॉड क्या करेगा उस मैकेनिज्म को यहाँ पे ये क्या करेगा ये मूव करेगा। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होगा ओके, तो वो क्या करेगा ये मूव करेगा। उस समय ये जो आपका है जब मूव करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें जो आपका SF6 गैस का जो इनलेट पॉइंट यहाँ पे है तो ये SF6 गैस यहाँ पे इनपुट आ जाएगा इसके अंदर है ना फ्रॉम देयर रिजर्वायर। और ये कहाँ फ्लो करने लगेगा यहाँ पे आर्क इंटरप्शन चैम्बर में फ्लो करने लगेगा। ओके, अब ये आर्क इंटरप्शन चैम्बर में यहाँ पे सबसे पहले देखो ये फिक्स कॉन्टेक्ट जो है ये फिक्स कॉन्टेक्ट ये और ये फिक्स कॉन्टेक्ट है। ये भी जो है वो हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है ना। हॉलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है ओके, जो फिटेड है आर्किंग हॉर्न के साथ। ये देखो आर्किंग हॉर्न है ना। आर्किंग हॉर्न क्या करता है वो आर्क को जो है यहाँ से डिस्प्लेस करता है। ओके, एक्चुअली जैसे ही हाई वोल्टेज आता है तो हाई वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आर्क फॉर्म करता है वो अपने क्रॉस ले आता है। आर्किंग हॉर्न आपने इसके पहले भी देखा होगा ट्रांसमिशन सिस्टम में, वहाँ पे आर्किंग हॉर्न ऐसे करके एक वायर लगा रहता है। ओके, तो यहाँ पे आर्किंग हॉर्न के साथ ये फिटेड है और मूविंग कॉन्टेक्ट जो है ये मूविंग कॉन्टेक्ट ओके, ये मूविंग कॉन्टेक्ट जो है ये भी आपका हॉलो पाइप ही है, हॉलो सिलेंडर है। ओके, जो कंटेनिंग यहाँ पे होल जो है यहाँ पे एक होल प्रोवाइड कर रहा है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है SF6 गैस को परमिट करता है पास होने के लिए आफ्टर फ्लोइंग अक्रॉस द आर्क। यानी कि आर्क के थ्रू फ्लो होने के बाद इस गैस का आउटलेट भी बनाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गैस आउटलेट और यहाँ पे गैस इनलेट। इधर से गैस इन करेगा आर्क के थ्रू फ्लो करने के बाद जो है फिर यहाँ से जो है गैस बाहर हो जाएगा। ये गैस जो है वो रीयूजेबल भी होता है, यानी कि इसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पीला पीला ये जो दिख रहा है ये पीला पीला जो दिख रहा है एक्चुअली ओके, वो कोटेड है कॉपर टंगस्टन से। कॉपर टंगस्टन आर्क रेसिस्टेंट मटेरियल है ना। तो कॉपर टंगस्टन से जो है वो कोटेड है। ये आपका आर्क से जो है कॉपर आर्क रेसिस्टेंट मटेरियल है जो कॉपर टंगस्टन होता है उससे वो कोटेड है ना। यहाँ पे मैंने बोला कि SF6 गैस को फिर से रिकंडीशन करके उसको फिर से रीयूज करके हम लोग सुटेबल ऑक्सिलरी सिस्टम के द्वारा जो है यानी कि इधर से बाहर आया और फिर से किसी सिस्टम के द्वारा जो है रिजर्वायर टैंक में भर के इसको वापस जो है हम लोग SF6 गैस को रीयूज कर सकते हैं। देन दैट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट अबाउट द SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ अगर हम इसका वर्किंग कंडीशन देखें तो ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या होगा, कॉन्टैक्ट जो है आपस में क्लोज होगा है ना। ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है आपका ये कॉन्टैक्ट ओके, ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज पोजीशन में होगा है ना। अब ये जो है इसके चारों तरफ सराउंडेड होगा SF6 गैस, इधर इधर चारों तरफ सराउंडेड होगा SF6 गैस, जहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जैसे कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ वैसे ही क्या होगा आर्क स्ट्रक होगा उन दोनों के बीच में।
जैसे ही आर्क स्ट्रक हुआ, ओके, तो उसके बीच में जो है मूविंग कॉन्टैक्ट के मूवमेंट के कारण, ओके, क्या होगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा, तो उसके साथ साथ जो है ये SF6 गैस का जो इनलेट का वाल्व है वो भी एक साथ, ये मूविंग कॉन्टैक्ट इधर हटा, ओके, ये मूविंग कॉन्टैक्ट और SF6 गैस इनलेट का वाल्व, वो दोनों जो एक दूसरे के साथ एक साथ सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑपरेशन एक साथ होना है, ओके। एक साथ होने का मतलब क्या है कि जैसे मूविंग मेंबर आपको जो है मूविंग कॉन्टैक्ट मूव किया इधर की ओर, वैसे SF6 गैस का जो है वो इनलेट वो भी आपका ओपन हो गया फ्रॉम द रिजर्वायर टू द आर्क इंटरप्शन चैम्बर, ओके। अब यहाँ पे जो हाई प्रेशर SF6 गैस है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आर्क पाथ में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा और क्या फॉर्म करेगा, इमोबाइल आयन। जब वो इमोबाइल है तो ये फ्लो नहीं करेगा, और गैस जो है क्योंकि ये गैस है और की कूलिंग प्रॉपर्टी भी है तो आर्क से हीट को भी रिमूव करेगा, ओके। और इस तरह से हम लोग आर्क को क्या कर लेते हैं, इंटरप्ट कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेनन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस, ओके। अब यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली फाइनली कि SF6 गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होने के कारण, ओके, यहाँ पे जो मीडियम है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में, ओके, वो इमीडिएटली बिल्डअप होता है और वही कॉज है आर्क को इंटरप्ट करने का। यहाँ पे जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब होगा, ओके, साथ साथ उसके टेम्परेचर को भी कम करेगा बिकॉज ये क्या करेगा, हीट को भी अब्जॉर्ब करेगा या कूल करेगा उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो, ओके। तो ये जो आपके यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, आर्क इंटरप्ट हो गया, वैसे ही सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के बाद जो है वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। वो वाल्व जो होता है वो सेट ऑफ स्प्रिंग के द्वारा, मतलब वहाँ पे स्प्रिंग होना ही होना है। जिस तरह से आपको याद होगा कि हम लोग जो है एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो है मूविंग मैकेनिज्म जो है आपका मूव किया, वो स्प्रिंग प्रेशर लग रहा था वहाँ पे, और स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा आपका जो है एयर के द्वारा प्रेशर था तो वो ओपन कर गया। लेकिन जैसे ही आपका जो है आर्क खत्म और यहाँ पे एयर इधर से आना बंद, वैसे ही स्प्रिंग क्या करेगा, वापस उसको क्लोज पोजीशन में ला देगा, ओके। तो यहाँ पे इस SF6 सर्किट ब्रेकर में जो है गैस को इस तरह से बनाया जाता है, यानी कि इस आर्किंग चैम्बर को इस तरह से बनाया जाता है कि वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन फ्लो करे। ऑफ कोर्स गैस है ना, तो ये जो हम लोग बनाते हैं ये देखो डाइवर्जेंट शेप, इधर आपका जो है कम मुंह है और इधर आपका जो है ज्यादा मुंह फैला हुआ है ना। तो डाइवर्जेंट शेप को बनाते हैं कि यहाँ पे जो है ये बोतल का नेक है, इधर से आपका गैस आ रहा है हाई प्रेशर जोन में, यहाँ लो प्रेशर जोन में, तो इजली आपका गैस फ्लो होगा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में, है ना। यहाँ पे ये जो आपका है ये नोजल है ना, ये यहाँ पे नोजल रहता है, यहाँ पे उसी नोजल के थ्रू जो है जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल रहता है, ओके। यही हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर, आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना सर। हाँ बोलिए सर वहाँ जो दिखा रहा है तो प्रेजेंट कीजिए ना, एक छुट्टी गया। फिर से दिखाएं क्या, हाँ हाँ एक सेकेंड हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये एयर हॉर्न जो ये जब फ्लो करेगा तभी SF6 जो है तो आउट करेगा इधर नहीं बाहर की तरफ। आर्किंग हॉर्न को यहाँ पे लगाया जाता है हाई वोल्टेज के कारण, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों टर्मिनल के क्रॉस हाई वोल्टेज है ना, यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो आर्किंग हॉर्न का फंक्शन है तो वो क्या करता है, आर्क को अपने तरफ जो है मतलब आर्क को ब्रॉड करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आर्क यहाँ पे ब्रॉड हो गया ना, इसके साथ इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, तो आर्क को हम लोग इजिली इंटरप्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर्किंग हॉर्न और नथिंग, और कुछ नहीं है। ओके सर, ये जो मूव जो कर रहा है, फिर से लाऊं क्या सर? हाँ बोलो बोलो। सर चैम्बर में, तब इनलेट चैम्बर में सर SF6 गैस हमेशा भरा रहता होगा?
नहीं, हमेशा नहीं, मैंने क्या बोला कि जैसे ही आर्क आपका इंटरप्ट हो गया, यहाँ पे नोजल जो है बंद हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, और यहाँ से गैस तो आउटलेट सर से जो है ऑक्सिलरी कंपोनेंट के द्वारा फेस रिजर्वायर में चला जाएगा। तो हाँ, सर फिर लेकिन यहाँ वापस पे जो कैसे है, आएगा? एक मिनट, लेकिन यहाँ पे जो है जब तक ऑपरेशन हो चाहे ना हो, यहाँ पे गैस फिलअप किया हुआ रहता है ना। ये क्योंकि आर्क चैम्बर जो है यहाँ पे कम्प्लीटली गैस फिल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी चारों ओर SF6 गैस रहता है ऑलरेडी। ओके, उस समय ये क्लोज पोजीशन में दोनों कॉन्टेक्ट, बट फिर भी यहाँ पे SF6 जो है इसकी क्लोज कंडीशन में भी SF6 इस मैंने बताया भी है अभी, ओके, थोड़ा देर पहले, कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट के चारों ओर जो SF6 गैस रहता है। लेकिन जब आर्क फॉर्म होता है एट द हाई वोल्टेज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट का भी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो उसके लिए जैसे मूविंग मेंबर आपका ये जो आपका मूव किया, वैसे इसका वाल्व भी ओपन होगा, दोनों सिंक्रोनाइज है। तो SF6 गैस जो है यहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके ओके, सर। नाउ कम, हम दिख रहे हैं? यस सर। ओके, तो ये हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर था। ये हमारा 3 तरह का होता है ना, 3 तरह का होता है। एक नन पफर होता है, नन पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर, सिंगल पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर, डबल पफर। पफर मतलब पफ है ना, जिसको इन्फ्लैट करते हैं जैसे बैलून की तरह, है ना, उसमें एक सिलेंडर की तरह पफर रहता है। ये जो आपका था, ओके, नन पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर। ओके, उसी तरह सिंगल होता है, डबल होता है, तो हम लोग को उतना डिटेल में जाना नहीं है, बस SF6 सर्किट ब्रेकर आपके एग्जाम में आएगा। ओके, आप इसको पूरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ देख देंगे ना। अभी हम लोग इसके पहले जो है प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे, है ना। इसका एडवांटेज क्या है कि SF6 सर्किट ब्रेकर का जो एडवांटेज है सिंपल, क्योंकि SF6 गैस यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं पुनः रिपीट ही कर रहा हूँ इसको। एक्चुअली दे हैव द एक्सीलेंट इंसुलेटिंग arc extinguishing property over other all types of conventional circuit breaker। यानी कि जितने तरह का कन्वेंशनल सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका एयर हो, ऑयल हो, वैक्यूम हो, ओके, सबके कंपेयर में जो है इंसुलेटिंग और आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी इसका एक्सीलेंट है। नॉन इनफ्लेमेबल है, केमिकली स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे जो है किसी तरह का फायर एक्सप्लोजन होने का संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का जो है एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट नहीं आता है ना। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो नॉन एक्सप्लोजिव और डिकम्पोज होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी होता है डिकम्पोज होके, है ना, वो आता है आपका नॉन एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट होता है। ओके, यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है, ओके, ये फिजिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है। यानी कि एम्बिएंट कंडीशन से इसको कोई मतलब नहीं है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, दैट डजंट मैटर। ओके, देयर इज नो एनी सर्ज वोल्टेज प्रॉब्लम। सर्ज वोल्टेज प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे हम लोग आर्क हॉर्न भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ जो है जितने सारे फिनोमिनन हैं वो सारा फिनोमिनन जो है जीरो इंस्टेंट पे हो रहा है, लो रेसिस्टेंस मेथड है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आर्क का ना ही लेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब मूव तो करवा ही रहे हैं तो लेंथ तो बढ़ेगा ही, बट ऐसा नहीं कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया घटा रहे हैं या हम लोग ये कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमेशा हर जगह साथ होता है, जैसे कूल कर ही रहे हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं घटा रहे हैं। आर्क का लेंथ बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे होल फिनोमिनन करते हैं वो एट द जीरो करंट इंस्टेंट करते हैं। गॉट इट। SF6 गैस का जो है, ओके, यहाँ पे किसी तरह का साउंड नहीं होता है, लाइक द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑपरेशन इसका एकदम साइलेंट है। ओके, इसके लिए कोई ज्यादा फाउंडेशन का जरूरत नहीं है, लाइट फाउंडेशन भी होगा, और साथ साथ इसका मिनिमम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो भी हमने कहा कि जो भी SF6 गैस बाहर आता है, उस SF6 गैस को पुनः एक ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के सहारे हम लोग पुनः जो है हम लोग उसके रिजर्वायर में हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो मिनिमम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी है, साथ साथ जो है इसका एबिलिटी है इंटरप्ट करने का लो करंट, हाई फॉल्ट करंट, किसी तरह का भी मैग्नेटाइजिंग करंट हो, कैपेसिटिव करंट हो, ओके, मतलब किसी तरह का भी, ओके, विद वेरी स्मॉल आर्किंग टाइम, मतलब बहुत कम आर्किंग टाइम भी हो, तो सबसे कम टाइम में भी अगर ओवर वोल्टेज हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वोल्टेज के बिना,
कैपेसिटिव करंट हो या मैग्नेटाइजिंग करंट हो या स्विचिंग करंट हो, ट्रांजिएंट करंट हो, लो करंट हो, हाई करंट हो, सबको इंटरप्ट करने का इसके पास एबिलिटी है ना। यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट का रिप्लेसमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट का कोरोजन जो है बहुत बहुत कम होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट, क्योंकि साथ साथ जो है किसी तरह का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता नहीं, कोरोजन भी बहुत कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी सफर नहीं हो रहा है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, साथ साथ जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का किसी तरह का रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कार्बन पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द आर्किंग, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ SF6 गैस। ओके, ये परफॉर्म करता है ओके बहुत सारे ड्यूटी लाइक द कोई भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो उसको क्लियर करना है, स्विचिंग ऑपरेशन हो वहाँ पे वर्क करता है, कहीं पे आपको ओपनिंग करना है या अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन है या रिएक्टर है, यानी विदाउट एनी प्रॉब्लम जो ये हर जगह इजीली जो है अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दिस इज द एडवांटेज, देयर आर वेरियस एडवांटेजेस, बट जितने सारे इक्विपमेंट आज तक हम लोग बनाए हैं कोई ऐसा नहीं कि उसके साथ डिसएडवांटेजेस ना, है ना। इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर किसी तरह का मॉइस्चर आ गया, तो मैंने आपको बोला कि अगर किसी तरह का भी मॉइस्चर आ गया देन उसके वो सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल है ना, सर्किट ब्रेकर के लिए बहुत हार्मफुल है, वहाँ पे बहुत जगह वो फेल्योर भी हो सकता है, इसलिए मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। ओके, अगर आपका सर्किट ब्रेकर टैंक से जो है अगर SF6 लीक कर गया, है ना, देन दे आर वेरी सफोकेटिंग। ओके, सफोकेशन समझते हैं ना, तो मस्त है ना, मुझे लगता है मतलब बहुत बैड फील होता है, सफोकेशन फील होता है। ओके, फ्रेश एयर नहीं आने के कारण, अगर फ्रेश एयर नहीं आ रहा है ओके SF6 गैस वहाँ पे है, देन दे आर वेरी सफोकेटिंग इन नेचर। ओके, नाउ यहाँ पे इंटरनल पार्ट को जो है हमेशा नीड कर क्लीनिंग, मतलब एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, वो तो हर सर्किट ब्रेकर का है ना, के अंदर क्लीन एंड ड्राई इन्वायरमेंट में जो है एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए। ओके, और जब जब आर्क को इंटरप्ट करे तो SF6 गैस होता क्या है, वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, तो पॉइजनस होना हो जाता है, तो उसी तरह हम लोग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के साथ उसको क्या करते हैं, प्रेस करके जो है हम लोग उसको फिर रीयूज करते हैं, यानी कि उसको होल्ड में लोग नहीं रख सकते, उसको होल्ड में नहीं रखना चाहिए। ओके, यानी रीयूज करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। अगर आफ्टर आर्क इंटरप्शन जो है SF6 गैस जो हम लोग रिकंडीशन वही करते हैं, जैसे आर्क इंटरप्ट हो गया तो SF6 गैस को रिकंडीशन कर लेना चाहिए, अदरवाइज मैंने बोला कि वो पॉइजनस हो जाता है ना, तो उसको रिकंडीशन करके उसके लिए इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है, और उसको इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट करके उसको हम लोग क्या करते हैं, रियर वायर में भर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे SF6 गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्पेशल फैसिलिटी होता है, दैट इज वेरी कॉस्टली। ओके, मतलब एक स्पेशल फैसिलिटीज के साथ हम लोग कहीं भी SF6 गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट एक बार ही ट्रांसपोर्ट करना होता है, बहुत बार तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, देन दिस इज द SF6 का सर्किट ब्रेकर। ओके,